नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। हम सार्वजनिक व्याख्यानों में श्रोताओं का दिल जकड़ने के बीचर की चुंबकीय शक्ति आत्मसात करना चाहते थे। शक्ति और विश्वास के साथ बोलने की योग्यता चाहते थे, जिससे श्रोता हंसी या आंसुओं में डूब जाए और उनके साथ साथ खुशी और दुख महसूस करने लगे। जब मैंने इन लोगों को अपने सामने काल्पनिक परामर्श टेबल के चारों ओर बैठा देखा, तो मैंने कुछ मिनट तक उनमें से प्रत्येक पर ध्यान दिया और अपने आप से कहा कि मैं वे गुण विकसित कर रहा हूँ जिन्हें मैं उस व्यक्ति से हासिल करना चाहता हूँ। अगर चरित्र निर्माण की मेरी इस काल्पनिक भूमिका से गुजरने के मेरे अज्ञान पर आपको दुख के आंसू बहाने हों, तो उन्हें अभी बहा लें। अगर मेरी कार्यप्रणाली के खिलाफ निंदा भरे शब्द बोलने हों, तो उन्हें अभी बोल लें। अगर आपके अंदर आलोचना का भाव है, जो त्योरियां चढ़ाते चेहरे में अभिव्यक्ति की तलाश कर रहा हो, तो अभी त्योरी चढ़ा लें, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आप शायद रुककर देखेंगे और तर्क करेंगे। जब मैंने ये काल्पनिक परामर्श बैठकें शुरू की, तब तक मैं सार्वजनिक संभाषण की कई कोशिशें कर चुका था, जो सभी बुरी तरह नाकाम रही थी। लेकिन इस अभ्यास के एक सप्ताह बाद ही मैंने जो पहला भाषण दिया, उसने मेरे श्रोताओं को इतना प्रभावित किया कि मुझे उसी विषय पर एक और भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। उस दिन के बाद से आज तक मैं लगातार बेहतर बन रहा हूँ। पिछले साल सार्वजनिक वक्ता के रूप में मेरी सेवाओं की मांग इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों का दौरा करना पड़ा और अग्रणी क्लबों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों तथा विशेष रूप से आयोजित बैठकों में व्याख्यान देना पड़ा। पिट्सबर्ग शहर में मैंने एडवर्टाइजिंग क्लब के सामने सफलता की जादुई सीढ़ी भाषण दिया। मेरे श्रोताओं में अमेरिका के कुछ अग्रणी कारोबारी लीडर थे, कार्नेगी स्टील कंपनी के अधिकारी थे, एच.जे. हेंच पिकल कंपनी के अधिकारी थे, शहर के अन्य दिग्गज उद्योगपति थे। ये विश्लेषणात्मक लोग थे जो जानते थे कि वे कब कोई ठोस चीज देख रहे हैं। क्लब के कई सदस्यों ने बाद में मुझे बताया कि मेरे भाषण के अंत में क्लब में जितनी जोरदार जय ध्वनि हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। पिट्सबर्ग से लौटने के कुछ समय बाद ही मुझे उस कार्यक्रम के लिए एसोसिएटेड एडवर्टाइजिंग क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड से एक मेडल मिला। कृपया यह ना समझें कि मैं घमंड में ढींग हाँक रहा हूँ। मैं आपको तथ्य, नाम और स्थान बता रहा हूँ और मेरा उद्देश्य यह दिखाना था कि मैं हेनरी वार्ड बीचर के जिस गुण की बहुत प्रशंसा करता था, उसे मैं अपने भीतर सचमुच विकसित करने लगा था। यह गुण काल्पनिक परामर्श टेबल पर विकसित हुआ जब मेरी आंखें बंद थीं और मैंने बीचर को अपने काल्पनिक परामर्शदाता मंडल के सदस्य के रूप में बैठे देखा। जिस सिद्धांत के जरिए मैंने यह योग्यता विकसित की, वह आत्म सुझाव था। मैंने अपने मस्तिष्क को इस विचार से इतना भर लिया कि मैं बीचर के बराबर या बेहतर बन सकता हूँ कि कोई दूसरा परिणाम संभव ही नहीं था। ना ही है मेरे वृत्तांत का अंत है। यह एक ऐसा वृत्तांत है जिसकी गवाही वे लाखों लोग दे सकते हैं जो मुझे जानते हैं और पूरे अमेरिका के हर शहर, गांव और कस्बे में रहते हैं। मैंने तुरंत असहिष्णुता की जगह सहिष्णुता रखना शुरू कर दिया। मैंने मित्र हो या शत्रु, सबसे के प्रति न्याय के अद्भुत गुण में अमर लिंकन का अनुकरण शुरू कर दिया। फलस्वरूप मेरे कहे शब्दों में ही नहीं, बल्कि मेरी लेखनी में भी नई शक्ति आने लगी और मैंने शक्ति व विश्वास में अपनी लेखन योग्यता को निरंतर बढ़ते हुए उतनी ही स्पष्टता से देखा जितनी स्पष्टता से मैं काफी साफ दिन सूरज को देख सकता हूँ। कुछ महीने पहले मुझे इस बारे में एक अच्छा अनुभव मिला।
श्री मायर्स ने टिप्पणी की कि हिल्स गोल्डन रूल मैगजीन में मेरे संपादकीय पढ़कर उन्हें स्वर्गीय अल्बर्ट हबार्ड की बहुत याद आती है, जिनका मैं प्रशंसक था। उन्होंने कुछ दिनों पहले अपने एक सहयोगी से कहा था कि मैं न सिर्फ अल्बर्ट हबार्ड के बराबर हो गया हूँ, बल्कि उनसे भी आगे निकल गया हूँ। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि इन तथ्यों को नज़रअंदाज ना करें या उन्हें अहंकार का नाम ना दें। अगर मैं हबार्ड जितनी अच्छी तरह लिखता हूँ तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसकी इच्छा की थी। मैंने आत्म सुझाव का जानबूझकर इस्तेमाल करके अपने मन को आवेशित किया है कि मैं न सिर्फ उनकी बराबरी करूं, बल्कि यदि संभव हो तो उनसे उत्कृष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनूं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।